हमारे पास बहुत से शहरी लाइसेंस बनवाने के लिए लर्नर चेक करते हैं तो उन्होंने वो एलटीवी का बनवा रखा होता है। तो अगर आपके हासिल किया जाता है और लाइसेंस की कितनी इकसाम, गाड़ी के लिए किस कैटेगरी का लाइसेंस जरूर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सब इंस्पेक्टर इरफान फैज और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इरफान फैज ऑफिशियल। हमें जब भी किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई रेफरेंस ढूंढें, कोई सिफारिश तलाश करें। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जो काम करने जा रहे होते हैं उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसका हमें प्रोसेस नहीं पता होता। हमारे पास बहुत से शहरी लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं, इवन के 18 ग्रेड के अफसर जिन्होंने कार चलानी होती है, जब हम उनका लर्नर चेक करते हैं तो उन्होंने वो एलटीवी का बनवा रखा होता है। इस तरह बहुत से मेरे दोस्त जिनके पास कार का लाइसेंस मौजूद होता है वो जिद कर रहे होते हैं, जी हमें हैवी करा दें, एक्टिवी बनवा दें। मेरा उनसे सवाल होता है, आपने बस ट्रक चलानी है? तो उनका जवाब होता है, नहीं जी वो हम मोटरवे पे जाते हैं, कराची जाते हैं, इसलिए हमारे पास हैवी लाइसेंस हो। तो भी अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो आप जिधर जाएं, मोटरवे पे जाएं, जीटी रोड पे जाएं, किसी गले कूचे में जाएं, आपको कार का लाइसेंस की जरूरत होगा। मैंने आज की अपनी वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट किया है कि लाइसेंस किस तरह हासिल किया जाता है और लाइसेंस की कितनी इकसाम है। आपको किस गाड़ी के लिए किस कैटेगरी का लाइसेंस जरूरत है। कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो सबसे पहले आप लर्नर परमिट बनवाएंगे। जब आप लर्नर परमिट बनवा रहे हो तो उस वक्त आपने डिसाइड करना है कि आपने किस कैटेगरी का बनवाना है। दूसरा, बहुत से दोस्तों का यह ख्याल होता है कि अगर उनके पास लर्नर परमिट आ गया है तो अब उनका चालान नहीं हो सकता। लर्नर परमिट लाइसेंस की हैसियत नहीं रखता, ये एक इजाजतनामा है ड्राइविंग सीखने का। जब आप लर्नर जारी करा लें तो उसके 42 दिन बाद आप लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लर्नर की जो मियाद है वो 6 माह है, मतलब जिस तरीक से आपने जारी कराया उस तरीक से लेकर 6 माह तक ये वैलिड होता है। इस दौरान आप टेस्ट में शामिल नहीं हो सकते या आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आपको नया लर्नर परमिट जारी कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपका लर्नर रिन्यूअल हो जाएगा। अब चलते हैं लाइसेंस की तरफ। लाइसेंस की दो इकसाम है, नॉन कमर्शियल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस। पहले हम देख लेते हैं नॉन कमर्शियल लाइसेंस को। जब कोई शख्स 18 साल की उम्र की हद तक पहुंच जाए तो वो नॉन कमर्शियल लाइसेंस हासिल कर सकता है। नॉन कमर्शियल में 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कार, नंबर 2 मोटरसाइकिल, नंबर 3 ट्रैक्टर एग्री। अब अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो आप इस पे कार, जीप, प्राडो, वीगो डाला चला सकते हैं। और अगर आपने एपीवी या कैरी डब्बा, उसकी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट है, फैमिली यूज के लिए आपने हासिल कर रखा है, तो भी आप कार के लाइसेंस पे चला सकते हैं, लेकिन इसमें मुसाफिर नहीं बिठा सकते। मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी नॉन कमर्शियल कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर आपने कमर्शियल लाइसेंस भी हासिल करना तो उसमें भी आप मोटरसाइकिल अप्लाई कर दिया करें, क्योंकि मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। नॉन कमर्शियल में तीसरी कैटेगरी है ट्रैक्टर एग्री, कि अगर आपने अपनी खेतों में ट्रैक्टर चलाना है तो आप वो नॉन कमर्शियल लाइसेंस ट्रैक्टर एग्री का हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कमर्शियल लाइसेंस की तरफ। जब किसी शख्स की उम्र की हद 21 साल तक पहुंच जाए तो वो कमर्शियल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। कमर्शियल लाइसेंस में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है एलटीवी लाइसेंस। एलटीवी लाइसेंस पर आप वो तमाम गाड़ियां चला सकते हैं जो कार के लाइसेंस पे चला सकते हैं। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। मतलब आपने डाला चलाने के लिए एलटीवी लाइसेंस बनवाना है तो अब ये नहीं है कि कार चलाने के लिए आप नॉन कमर्शियल अलहदा से लाइसेंस हासिल करेंगे, बल्कि इसमें आप वो तमाम गाड़ियां चला सकते हैं जो नॉन कमर्शियल लाइसेंस पे चला सकते हैं। इसके अलावा एलटीवी लाइसेंस पर आप डाला, पिकअप, डिलीवरी वैन या ऐसी गाड़ी जो एम्बुलेंस के तौर पर रजिस्टर्ड हो वो चला सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है एलटीवी पीएसवी। जब आपके एलटीवी लाइसेंस को जारी हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका हो तो फिर आप एलटीवी पीएसवी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। एलटीवी पीएसवी पर आप हाईएस्ट, यूरो, कैरी डब्बा, एपीवी चला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एचटीवी। जब कोई शख्स 22 साल की उम्र की हद तक पहुंच जाए तो वो एचटीवी लाइसेंस हासिल कर सकता है।
इसमें दूसरी शर्त ये है कि आपके नॉन कमर्शियल या एलटीवी लाइसेंस को जारी हुए 3 साल का अरसा हो चुका हो, तभी आप एलटीवी लाइसेंस हासिल करने के अहल होंगे। अब एलटीवी लाइसेंस पर आप वो तमाम गाड़ियां जिनका हम पहले तस्करा कर चुके हैं, एलटीवी और नॉन कमर्शियल, वो तमाम चला सकते हैं। इसके अलावा एलटीवी लाइसेंस पर आप ट्रक ट्रालर चला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एचटीवी पीएसवी। जब आपके एचटीवी लाइसेंस को 1 साल का अरसा हो चुका हो तो आप एचटीवी पीएसवी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। एचटीवी पीएसवी पे आप तमाम मुसाफिर बसें चला सकते हैं। कमर्शियल लाइसेंस में एक और कैटेगरी है मोटरसाइकिल रक्षा, कि अगर आपने मोटरसाइकिल रक्षा चलाना हो तो आप उसका अलहदा से लाइसेंस हासिल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी लाइसेंस की इकसाम और आपको किस गाड़ी के लिए किस कैटेगरी का लाइसेंस दरकार है। अब आपने लर्नर जारी करते वक्त इस बात का ध्यान करना है कि आपके पास किस किस्म की गाड़ी है और किस कैटेगरी का आपने लाइसेंस जारी कराना है, उसी कैटेगरी का आप लर्नर बनवाएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।